नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक प्यासी। यूनिक क्लासरूम प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल यूसीपी सतना में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आज हम यूरोप महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियाँ देखेंगे। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पूरा पढ़ चुके हैं, उनके देश और राजधानियाँ जान चुके हैं। अब हम यूरोप की तरफ आए हैं, यूरोप महाद्वीप की तरफ। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको यहाँ यूरोप महाद्वीप दिख रहा है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसका विस्तार बता दूँ, यूरोप महाद्वीप का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। ठीक है। तो एक आउटलाइन में बना दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये सीमा है, यूरोप और एशिया के बीच की सीमा है ये। ठीक है। तो फिलहाल हम इधर तरफ का हिस्सा यूरोप मानेंगे। ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बताऊँगा, आपको बस देश और राजधानियाँ जाननी है। जितने देश अ, कई बुक्स में बताए बताए गए हैं, वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो बिल्कुल सीरियल से चलते हैं। ये आपको पुर्तगाल दिख रहा होगा। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ठीक है। चलिए, तो पुर्तगाल हमने देख लिया। अब इसके बाद आते हैं स्पेन। तो ये स्पेन है। ठीक है। यूरोप महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी है मैड्रिड। क्या राजधानी है? मैड्रिड। बिल्कुल याद रखिएगा आप। ठीक है। अब ऊपर बढ़ते हैं। तो ये फ्रांस है। ठीक है। ये येलो वाला पार्ट जो है, ये पूरा फ्रांस का है और इसकी राजधानी है पेरिस। ठीक है। बड़ा फेमस शहर है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा बेल्जियम, ये वाला हिस्सा, और इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। ठीक है। क्या है? एम्स्टर्डम। और नेक्स्ट जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है। तो ये देश हमने देख चुका है। कौन कौन से देख देख चुके हैं? पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, बेल्जियम है और नीदरलैंड है और जर्मनी है। ये देश देख चुके हैं। ठीक है। अब इसके बाद आइए पोलैंड। जो पोलैंड की राजधानी है वो वारसा है। ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, फेमस देश है, उनकी राजधानी है। अब इन दोनों के बीच में आ जाइए, चेक रिपब्लिक। ठीक है। इसकी राजधानी है प्राग। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे आ जाइए, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो एक देश है, इसकी राजधानी है वियना। क्या है? वियना। ठीक है। अब इसके ठीक पश्चिम की तरफ आ जाइए, आपको स्विट्ज़रलैंड दिखेगा। ये वाला हिस्सा स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है। और इसकी राजधानी है बर्न। राजधानी क्या है? बर्न। इसके बाद आ जाइए नीचे, आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन ये क्या है? ये है इटली। ये इटली एक देश है। ठीक है। जो दक्षिण में किस सागर का तट लगता है? मेडिटेरियन सागर, या इसी को बोलते हैं भूमध्य सागर। ये जो आपको सागर दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा जो सागर दिख रहा है आपको, ये कहलाता है भूमध्य सागर, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में मेडिटेरियन सी। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। ठीक है। इसको भूमध्य रेखा से मत जोड़िएगा। ठीक है। ये क्या है? भूमध्य सागर। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है। तो इटली हो गया। इटली की राजधानी है रोम। क्या राजधानी है? रोम इटली की राजधानी है। ठीक है। तो हमने इधर के देश देख लिए। ठीक है। और सरलता से आप इनकी राजधानियाँ भी अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है। ये एक कॉपी में आप लिख लीजिएगा।
आपके लिए सरल हो जाएगा। अ, अब आइए थोड़ा सा उत्तरी पार्ट देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप का। यहाँ आपको दिख रहा होगा नॉर्वे, ठीक है, लिख देता हूँ नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। क्या है राजधानी नॉर्वे की? ओस्लो, ठीक है। और नॉर्वे के ठीक बगल में या पूर्व दिशा में स्वीडन है। क्या है? स्वीडन, ठीक है। इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। ये स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, ठीक है। स्टॉकहोम लिख लीजिए, स्टॉक होम, ठीक है। अब आइए फिनलैंड। ये उत्तर में एक देश है फिनलैंड। इसकी राजधानी है हेलिंस्की। तो हमने उत्तर दिशा में देश देख लिए। अब ये जो नॉर्वे, स्वीडन और नीचे जो डेनमार्क है, ये भी एक देश है और इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ये लिखा हुआ है, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ये जो तीनों हैं ए, बी और सी, इनको कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है। क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है, याद रखिएगा। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इनको क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन देश, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आपको केवल फोकस करना है देश और उनकी राजधानियों में, और उनका लोकेशन देखना है आपको। आगे आने वाली चीज़ों का ये सब आधार मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका लोकेशन बहुत ज़रूरी है, मैप में देशों का लोकेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। अब ये सब देश देख रहे हैं, तो अब हमको यहाँ पास आइसलैंड दिख रहा होगा, ठीक है। क्या दिख रहा होगा? आइसलैंड, ठीक है। ये अ, एक द्वीप बोल सकते हैं, ठीक है, एक प्रकार का आइलैंड है। क्या नाम है देश का? आइसलैंड, ठीक है। इसकी राजधानी है रेजाविक। क्या राजधानी है? रेजाविक, ठीक है। कुछ भी आप उच्चारण ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ जाएं कि हाँ ये इसी की राजधानी है। फिनलैंड के दक्षिण में आएंगे तो आपको तीन देश दिखेंगे, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। इनको आप कैसे याद रख सकते हैं? ए, ला, ली। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। इन तीनों को कहा जाता है बाल्टिक कंट्रीज या बाल्टिक देश। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो नीला वाला ये इधर दिख रहा है आपको सागर, इसको बोलते हैं बाल्टिक सी। इसलिए ये तीन देश बाल्टिक सागर में हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बाल्टिक देश कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया की राजधानी है तालिन, ठीक है। लातविया की राजधानी है रीगा और लिथुआनिया की राजधानी है क्या? विल्मर्स, ठीक है। तो ये हुई बात बाल्टिक देशों की। चलिए अब इसके ठीक नीचे आ जाइए, दक्षिण में। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा बेलारूस। इसकी राजधानी क्या है? मिन्स्क। क्या बोल सकते हैं? मिन्स्क। चलिए अब दक्षिण में आ जाइए, बेलारूस के दक्षिण में आपको दिख रहा होगा यूक्रेन। बहुत फेमस देश है, ठीक है। और इसकी राजधानी है कीव। क्या है? कीव, ठीक है।
तो हमने उत्तर से दक्षिण अगर जमाना हो, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, और यहाँ पास आपको येलो कलर में दिख रहा होगा बीच में, इसका नाम है माल्डोवा। क्या राजधानी है? ठीक है। अगर इनकी राजधानी आपसे नहीं बन रही है तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर वालों की राजधानियाँ अच्छे से याद रखें, ठीक है। लेकिन देश तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा देश भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और यूरोप महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। माल्डोवा की राजधानी है चिसिनाओ, ठीक है, या आप इसी को बोलते हैं चिसिनाओ, ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन। रोमानिया, रोमानिया एक देश है और उसकी राजधानी है बुखारेस्ट, ठीक है, या आप बुखारेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों शब्द मिलते हैं आपको, ठीक है। अब नीचे की तरफ नहीं बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं। चेक रिपब्लिक के पूर्व की तरफ, इसको बोलते हैं स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रासिलावा, ठीक है, समझ में आ गया, ब्रासिलावा। अब इसके नीचे है दक्षिण में हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। क्या राजधानी है? बुडापेस्ट, ठीक है। अब इटली के पूरब में आ जाइए। अब आपको ये देश दिख रहा होगा स्लोवेनिया। ये वाला देश आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? स्लोवेनिया है, ठीक है। और स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजाना। क्या राजधानी है? हिंदी में क्या बोलते हैं? जब आप विकिपीडिया में देखेंगे तो इसका शब्द मिलेगा एक, जुब्लजाना, ठीक है, लिख लें आप, जुब्लजाना, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ मैं, जुब्लजाना, ठीक है, स्लोवेनिया की राजधानी है। अब नीचे आ जाइए, आपको मिलेगा क्रोएशिया, ठीक है, ये क्रोएशिया है। इसके ठीक दक्षिण में ऐसे दिख रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा, ये है क्रोएशिया। और क्रोएशिया की राजधानी लिखी है जागरेब, ठीक है, ये जागरेब है क्रोएशिया की राजधानी, ठीक है। क्योंकि यहाँ छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, छोटे छोटे देशों का अस्तित्व लगभग विश्व युद्ध के बाद बना है, इसलिए थोड़ा सा ये छोटे छोटे देश हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया? स्लोवेनिया देख लिया और क्रोएशिया देख लिया। अब आइए बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है, ठीक है, ये एक देश है, ठीक है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ऐसा देश मिलेगा आपको यूरोप महाद्वीप में, और इसकी राजधानी है सेराजेवो, ठीक है। कौन सी राजधानी है? ये, इसकी राजधानी है सेराजेवो। बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी क्या है? सेराजेवो। अब आ जाइए मोंटेनीग्रो, ठीक है, ये वाला देश, ठीक है, ये कौन सा देश है? मोंटेनीग्रो। मोंटेनीग्रो की राजधानी है पॉडगोरिका। मोंटेनेग्रो की राजधानी है पॉडगोरिका, ठीक है, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हो गई राजधानी। अब ठीक पूर्व में चले जाइए, सर्बिया। सर्बिया की जो राजधानी है वो है बेलग्रेड, ठीक है, ये स्टार लगा हुआ है, राजधानी है। सर्बिया देश की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। अब आपको एक देश दिख रहा होगा, ये है कोसोवो, ठीक है, और इसकी राजधानी है प्रिस्तीना, ठीक है। और एक अगर विकिपीडिया में देखेंगे तो एक विवादास्पद क्षेत्र है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, लेकिन कई एटलस में
देश और राजधानी के साथ इसको लिखा गया है। ठीक है, तो कोसोवो का जो क्या है, कोसोवो का जो कोसोवो की राजधानी है वो क्या है, प्रिस्तीना। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए बुल्गारिया। ये आपको बुल्गारिया दिख रहा होगा देश, इसकी राजधानी है सोफिया। क्या राजधानी है, सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया। अब ये आपको देश दिख रहा होगा ये वाला, इसको बोलते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया या मैसेडोनिया आप बोल सकते हैं। इसकी राजधानी है स्कोपजे। ये क्या राजधानी है, स्कोपजे। ठीक है, अब इसके जस्ट बगल में है अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। क्या राजधानी है, तिराना। अब एक देश बच रहा है, अ, एक देश नहीं, अभी बहुत सारे देश हैं। ग्रीस। ठीक है, ग्रीस देश की राजधानी क्या है, एथेंस। एथेंस। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आइए, फिर से हम उत्तर की तरफ चलते हैं। अब हम एक देश है यूके, और इसकी राजधानी है लंदन। ठीक है, यूके को क्या बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम का क्या अर्थ होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, ग्रेट ब्रिटेन, और आएगा उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन में भी कई पार्ट हैं, इसको बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड, वेल्स, और इंग्लैंड। ये तीनों को, एक, दो और तीन, ये तीनों जो पार्ट हैं, ये इनको बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये तीनों पार्ट जो हैं इनको क्या बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, अब ग्रेट ब्रिटेन के साथ अगर हम उत्तरी आयरलैंड जोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, और राजधानी क्या है, लंदन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। क्या राजधानी है, डबलिन। ठीक है, अब छोटे छोटे देश बच गए हैं जो इस मैप में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। एक देश बच गया, उसको बोलते हैं एंडोरा। कौन सा देश है, एंडोरा। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एंडोरा। ठीक है, एंडोरा की राजधानी है एंडोरा ला वेला। यह फ्रांस और स्पेन के बीच एक छोटा सा देश है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं भी दिखा दूँ। ये आपको दिख रहा होगा मैप में, ये इधर नीचे से स्पेन है और ऊपर से फ्रांस है, और बीच में क्या है, एंडोरा। ठीक है, आ गया समझ में आपको। अब ये तो हो गई एंडोरा की बात। अब नेक्स्ट आइए मोनाको, या मोनाको बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, फ्रांस के तट में ही स्थित है। ठीक है, एक बार आप उस वाले मैप में दिखा दें।
अब फ्रांस कहाँ है ढूंढिए। ये फ्रांस हो गया और मोनाको यहाँ पास। ठीक है, अब आपको एक देश दिख रहा होगा माल्टा। ठीक है, मोनाको की राजधानी मोनाको ही है। ठीक है, याद रखिएगा आप। माल्टा एक देश है, भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है। ठीक है, जिसकी राजधानी है वेलेटा। ठीक है, ठीक है। अब नीचे आते हैं। इसको मैं आपको दिखा दूं, माल्टा कहाँ पास दिख रहा है आपको। अ, ये भूमध्य सागर आइए। भूमध्य सागर में अ, ये आपको माल्टा दिख रहा होगा और उसकी राजधानी है वेलेटा। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर में एक देश है माल्टा। ठीक है, एंडोरा बता दिया। ठीक है, और यहाँ पास एक देश है फ्रांस के पास ही, इसको बोलते हैं मोनाको। और एक देश देख लिया कौन सा, भूमध्य सागर में स्थित है, माल्टा। ठीक है, अब एक देश और बच गया है जो इटली के पास ही है ना। एक स्थलरुद्ध देश बोल सकते हैं इसको, सैन मरीनो। ठीक है, और राजधानी भी इसकी क्या है, सैन मरीनो या सान मरीनो बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, उच्चारण आप कुछ भी करें। ठीक है, सान मरीनो। अच्छा, अब एक देश और बच रहा है जिसको आप बोलते हैं वेटिकन सिटी। ठीक है, या इसी को बोलते हैं होली शी। ठीक है, कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो दोनों एक ही नाम है और यह पूरे विश्व में सबसे छोटा देश है। ठीक है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं। इटली है। ठीक है, ये इटली है। यहाँ पास आपको वेटिकन सिटी मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल स्थलरुद्ध है। और और वेटिकन सिटी क्या है, राजधानी भी है। ठीक है, अब इसके बाद आइए, तो हमने क्या क्या देख लिया था, एंडोरा देख लिया था, मोनाको देख लिया था, मोनाको। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देख लिया था, माल्टा। माल्टा के बाद हमने क्या देख लिया था, सैन मरीनो। ये यहाँ पास देखिए, यहाँ पास सैन मरीनो मिल जाएगा आपको। ठीक है, और हमने वेटिकन सिटी देख लिया। तो कुल मिला के इतने आपको देश मिल जाएंगे। तो हमने अभी तक जितना पढ़ लिया है उसमें से कुल आपको 44, ठीक है, 44 देश यूरोप में, ऐसा कई वेबसाइट बोलती है, लगभग 44 देश यूरोप में हैं। ठीक है, तो इन देशों को आप एक कॉपी में लिख लें। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, तो इसको अच्छे से आप लिख लें। ठीक है, और पीडीएफ के साथ इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये रहा यूरोप के देश और उनकी राजधानियों का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आपको बहुत अच्छा लगा हो, यूनिक लगा हो, तो आप यूनिक कमेंट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।